हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नया टॉपिक जो बहुत ही यूनिक है। तो मैंने बनाया है एक मॉस्फेट टेस्टर जो इस तरह से दिखता है, जो बड़ा ही आसानी से मॉस्फेट को टेस्ट करता है और हमारा मॉस्फेट सही है या नहीं, शॉर्ट है या नहीं, लीकेज है या नहीं, ये सब कुछ इस टेस्टर से हमें पता लग जाता है। ये मैंने किस तरह से बनाया है वो वीडियो के आखिर में मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा, वो भी डायग्राम के साथ। तो फिलहाल समझेंगे हम कि मॉस्फेट किस तरह से दिखता है, किस तरह से होता है। तो मॉस्फेट कुछ इस तरह से दिखते हैं, या छोटे वाले भी होते हैं, बड़े वाले भी होते हैं, उससे छोटे वाले भी एलईडी ट्यूब में आते हैं। जो हमें मॉस्फेट को समझने के लिए मैंने इस तरह ड्राइंग किया है, जिसमें 3 पिनें होती है। सबसे पहली पिन होती है वो हमारी गेट होती है, दूसरी पिन हमारी ड्रेन होती है और तीसरी पिन हमारी जो है सोर्स होती है। अब होता क्या है कि हम गेट में हम पल्स देंगे तो मॉस्फेट को या तो स्विचिंग कराया जाता है या सिर्फ स्विच कराया जाता है। तो स्विचिंग का माना होता है बार बार उसको ऑन ऑफ करवाना, यानी कि बड़ी ही स्पीड से ऑन ऑफ करवाया जाता है, उसको स्विचिंग कहते हैं। और सिर्फ स्विच करवाना यानी कि हम एक बार स्विच करवाते हैं ज़रूरत पड़ने पर, तो ये स्विच करता है, और दूसरी बार हम ऑफ़ करवाते हैं, एक बार ऑन करवाते हैं और थोड़ी देर के बाद हम ऑफ़ करवाते हैं। यानी कि सिर्फ ऑन ऑफ के लिए यूज़ में लिया गया हो तो हमें स्विच करना पड़ता है, यानी कि स्विचिंग और स्विच में फ़र्क होता है। तो आज हम दिखाएंगे सिर्फ स्विच करके, यानी कि एक बार स्विच करके हम ऑन करके दिखाएंगे, जिससे ये गेट पल्स देने पर यहाँ पर, या एक बार गेट पल्स देने पर ये स्विच होगा और ड्रेन टू सोर्स टू ड्रेन हमारा कंडक्ट होगा, यानी कि सोर्स में जो भी सप्लाई होगा वो ड्रेन में आ जाएगा और ड्रेन में जो भी इंस्ट्रूमेंट हमने रखा है वो ऑन हो जाएगा। तो इस टेस्टर को मैंने कुछ इस तरह से बनाया है कि मैंने सोर्स में सप्लाई दिया है और गेट में पल्स देने पर वही सप्लाई ड्रेन में आ जाएगा, और ड्रेन में मैंने इस बल्ब को रखा है जो पूरी तरह से जल जाएगा। तो आज हम टेस्ट करने वाले हैं इतने सारे मॉस्फेट जितने पड़े हैं उन सभी को मैं टेस्ट करूंगा, और ये सब टेस्ट करके उसमें ख़राब होगा वो अलग रखेंगे और ओके होगा वो अलग रखेंगे, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि इसमें से कौन से ओके है, कौन से ख़राब। तो हम बारी बारी से इन सब मॉस्फेट को टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के लिए मैंने कुछ इस तरह से एक बल्ब रखा है और यहाँ एक सॉकेट बनाया है, जिससे हम मॉस्फेट को अंदर घुसा के, यानी कि अंदर इसकी पिन को लगा के हम टेस्ट करेंगे। इस टाइप का एक सॉकेट बनाया है, और अंदर में जो सर्किट रखा है वो आखिर में मैं बताऊंगा कि किस तरह से मैंने बनाया है, और डायग्राम के साथ भी बताऊंगा और समझाऊंगा। तो फिलहाल हम टेस्ट करेंगे इस मॉस्फेट को कैसे चेक किया जाता है। मॉस्फेट चेकर या मॉस्फेट टेस्टर मैंने बनाया है, तो मॉस्फेट टेस्ट होना चाहिए। तो किस तरह से टेस्ट करते हैं हम देखते हैं। तो ये हमारे पास मॉस्फेट है, जिसका पहला वाला सिरा, यानी कि अब हम आपको दिखाते हैं कि पहला वाला सिरा जो होता है हमारा, ये होता है पहला वाला, यानी कि पहला वाला सिरा ये है, दूसरा वाला ये है और तीसरा वाला यह है, यानी कि ये ड्रेन बीच वाला है, और हमारा आखिर वाला जो है तीसरा वो सोर्स है। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है कि यहाँ से आधा है वो हमारा ड्रेन है, और यहाँ से आधा जो है हमारा सोर्स है। उसके मुताबिक
हम इसको रखेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो हमारा होता है वो सोर्स होता है और यहाँ पर हमारा ड्रेन होता है। तो हम इसको ऐसे ही लगा देते हैं कि ये वाला जो हमारा मॉस्फेट है वो ओके है या नहीं। अब हम इसको 230 वोल्ट एसी का स्विच ऑन करते हैं। जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारी ये डिवाइस चालू हो जाएगी, रेड बटन ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही हम इसको उंगली से टच करेंगे गेट को, तो ये हमारा अगर मॉस्फेट ओके होगा तो हमारा बल्ब जलेगा, अगर ओके नहीं होगा तो नहीं जलेगा, या तो फिर उंगली को टच करने से पहले जलता है तो हमारा मॉस्फेट ख़राब माना जाएगा। और अब हम देखते हैं उंगली टच करके। तो ये मैंने टच कर दिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बल्ब जल चुका है। अब बंद करने से, यानी कि हम मेंस इसको सप्लाई बंद कर देते हैं, फिर भी देख सकते हैं, फिर चालू करेंगे, फिर हमारा बिना टच के ही ऑन रहेगा। जब तक इसको बंद करके हम डिस्चार्ज न कर दे, यानी कि पूरी उंगली को यहाँ तीनों को हम उंगली से हम डिस्चार्ज न कर ले, यानी कि पूरा तीनों को आप हाथ अड़ा देते हैं, यानी कि इस उंगली को इस तरह से यानी कि तीनों पिन को एक साथ अड़ लेते हैं। फिर आप अगर इसको सप्लाई देंगे तो ये फिर से रेड जलेगी, यानी कि ये नहीं जलेगी। फिर से आप चिमटी से आप टच करेंगे तो फिर से ये ऑन होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला हमारा जो मॉस्फेट है ये बिल्कुल ओके है। तो हम इसे निकाल देते हैं और ओके में इसको रखते हैं। ये हमारा मॉस्फेट ओके हुआ। अब दूसरा वाला मॉस्फेट ले लेते हैं। दूसरा वाला मॉस्फेट इसी तरह से इसमें लगा देते हैं और फिर से स्विच ऑन करते हैं और फिर से इसको टच करने पर अगर हमारा बल्ब जल जाता है तो हम इसको ओके मानेंगे और फिर से हम बंद कर देते हैं। और बारी बारी से इस तरह से सब मॉस्फेट को हम चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें से कुछ ख़राब निकलता है या नहीं। फिर हमने देखिए, अब मैंने स्विच ऑन किया तो बिना टच किए ही ये हमारा बल्ब जल उठा, यानी कि ये मॉस्फेट हमारा शॉर्ट है। शॉर्ट होने की वजह से ये डायरेक्ट ऑन हो गया। तो ये वाला हमारा मॉस्फेट ख़राब है। तो हम ख़राब मॉस्फेट को अलग रखेंगे और दूसरा मॉस्फेट देखेंगे कि किस तरह से हमारा काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फिर स्विच को ऑन करते हैं तो सिर्फ रेड इंडिकेटर ही जलना चाहिए। इसको टच करने के बाद ही ये बल्ब ऑन होना चाहिए, यानी कि ये टच किया मैंने तो ऑन हो गया, आप देख सकते हैं। मगर थोड़ी देर के बाद अपने आप वो डिस्चार्ज हो गया, यानी कि ये हमारा जो मॉस्फेट है वो लीकेज है, जो अपने आप वो डिस्चार्ज हो जाता है थोड़ी ही देर में। तो ये हमारा मॉस्फेट ख़राब माना जाएगा। तो हम ख़राब मॉस्फेट को एक साइड में रख देते हैं और हम दूसरा एक ले लेते हैं जो मैंने बताया आपको कि थोड़ी देर बाद भी ये डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, यानी कि ये मॉस्फेट भी हमारा ख़राब है कि सीधा डायरेक्ट ही बिना टच किए ही ये हमारा मॉस्फेट का ये बल्ब ये मॉस्फेट टेस्टर का बल्ब जल गया है। इसीलिए ये भी मॉस्फेट हमारा ख़राब माना जाएगा, यानी कि इसको भी ख़राब माने। मैंने आपको बताया था कि कितनी ही देर आप रखो अपने आप डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। वो फिर से दिखाता हूँ मैं आपको ओके लेकर, ये आपको ओके लेकर ये आप देख सकते हैं। मैंने जब इसको टच करता हूँ तो ये बल्ब जला, यानी कि आप कितनी ही देर इसमें ये रखोगे तो ये डिस्चार्ज नहीं होगा। और मैंने एक मॉस्फेट आपको इससे पहले ख़राब दिखाया था जो थोड़ी ही देर में अपने आप डिस्चार्ज हो जा रहा था।
तो ये मोस्फेट हमारा ओके है। वो वाला मोस्फेट था जो वो ख़राब था, इसीलिए मैंने उसको ख़राब सेक्शन में रख दिया है। अब छोटे वाले मोस्फेट भी हम देखेंगे कि वो किस तरह से हमें काम देते हैं। तो हम इसको भी लगा के देखते हैं छोटे वाले कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्विच को ऑन कर दिया है। अब फिर से इसको चिमटी अड़ाते हैं। देखिए ये वाला जो हमारा है वो अपने आप जल गया, यानी कि ये मोस्फेट भी हमारा ख़राब है, जो बिना चिमटी अड़ाए ही वो ऑन हो गया। तो इसको हम ख़राब मानेंगे, इसको एक साइड में रखते हैं। अब दूसरा ले लेते हैं हम कि दूसरा मोस्फेट हमारा किस तरह से वर्क करता है। तो हम इसको स्विच ऑन करते हैं, अब ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा डायरेक्ट ऑन हो गया। तो ये भी हमारा मोस्फेट ख़राब है। अब तीसरा वाला लेते हैं हम कि तीसरा वाला मोस्फेट हमारा क्या काम करता है। तो तीसरे वाले मोस्फेट को हमने ऑन किया और नहीं जला। देखिए अब जैसे ही मैं टच करूँगा ये जलना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये हमारा मोस्फेट पूरी तरीके से सही है, सही तरीके से वर्क करता है। तो ये ओके माना जाएगा। अब मैं दूसरा एक मोस्फेट ले लेता हूँ और उसको भी चेक करते हैं। तो देख सकते हैं आप, फिर से मैंने ऑन किया तो आप देख सकते हैं सीधा डायरेक्ट ऑन हो गया। अगर हमारा शायद कहीं किसी बार यहाँ पर हमने ये डिस्चार्ज न किया हो इस तरह से, तो हम एक बार डिस्चार्ज करके देखते हैं और फिर से लगाते हैं तो क्या होता है। फिर से आप देख सकते हैं डायरेक्ट हो गया। तो ये हमारा मोस्फेट ख़राब है, तो इसको हम ख़राब में लगाएंगे। फिर हम देखेंगे एक और मोस्फेट लगा के देखेंगे कि इसको भी लगाया मैंने, फिर से ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि हम इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं और डिस्चार्ज करने से अब डिस्चार्ज कर लेते हैं, फिर से लगाते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारा मोस्फेट जो है वो लीकेज है, यानी कि बिना टच किए थोड़ा लीकेज दिखा रहा है। तो ये भी हमारा मोस्फेट ख़राब है। तो हम इसको एक साइड में रखेंगे और फिर दूसरा एक मोस्फेट ले लेंगे और उसको भी चेक करेंगे कि वो काम कैसे कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हम डिस्चार्ज करके देख लेंगे कि ये हमारा काम सही से दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो देख सकते हैं ये भी हमारा सीधा ही ऑन हो जा रहा है। तो ये भी हमारा मोस्फेट ख़राब है। अब एक मोस्फेट और ले लेते हैं और उसी मोस्फेट को हम लगा के देखते हैं कि क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मोस्फेट भी थोड़ा बहुत लीकेज हो रहा है। तो ये वाला मोस्फेट भी हमारा ख़राब हो सकता है और इसको भी हम आप ऑन करवा सकते हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि कोई मोस्फेट ख़राब भी हो सकता है, कोई ख़राब नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से इसको टेस्ट किया जाता है इस मोस्फेट टेस्टर की ज़रिए। और हमारा मोस्फेट ओके होगा तो हमें इस तरह से दिखाएगा, अगर ओके नहीं होगा तो हमें ये वाला भी मोस्फेट हमारा ख़राब है। तो इस तरह से हम मोस्फेट को चेक कर सकते हैं और हम ओके मोस्फेट और ख़राब मोस्फेट को अलग कर सकते हैं। और इसको मैंने कैसे बनाया है वो आज मैं आपको डायग्राम के साथ भी दिखाऊंगा और बिना डायग्राम के भी आपको दिखाऊंगा। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमने ये कैसे बनाया। तो आप देख सकते हैं मैंने एक डायग्राम बनाया है जहाँ पर मैंने एक 5 वोल्ट का एडेप्टर या बैटरी भी चल सकता है। हमने 5 वोल्ट का जो मोबाइल में आता है वही एडेप्टर की सर्किट को यूज़ में लिया है। और यहाँ पर प्लस और माइनस 5 वोल्ट निकलते हैं, उसी 5 वोल्ट को मैंने सबसे पहले सोर्स में दे दिया है और इसका जो माइनस वाला सिरा होता है वो बल्ब में दे दिया है। उसके बल्ब में सीरीज़ में रखा है इसको बल्ब में,
और उसका दूसरा सिरा जो है मैंने ड्रेन में दे दिया है। अब होगा क्या यहाँ वो देखेंगे कि यहाँ से हम 5 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट आता है, हमारा 5 वोल्ट आता है, वही 5 वोल्ट मैंने सोर्स को डायरेक्ट दे दिया है। जैसे ही यहाँ हम उंगली को टच करेंगे यानी कि एक पल्स देंगे तो हमारा ये सोर्स में जो भी सप्लाई था वो ड्रेन में कंडक्ट होके आ जाएगा, यानी कि एक बार टच करने से ये कंडक्ट होके ड्रेन में आ जाएगा वही सप्लाई। तो इस तरफ हमें पॉजिटिव सप्लाई मिल गया और बल्ब के इस तरफ हमें नेगेटिव सप्लाई मिलेगा। तो यहाँ पर 6 वोल्ट का बल्ब हमने लगाया है तो यहाँ पर 5 वोल्ट आ जाएंगे तो ये हमारा बल्ब जल उठेगा। तो इस तरह से कुछ मैंने इस डिवाइस को बनाया है। मैं आपको इस डिवाइस को पूरी तरीके से दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने बनाया है। आप खोल के भी दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मोबाइल का चार्जर जो 5 वोल्ट का होता है उसी का सर्किट मैंने यहाँ पर रखा है और इस डायग्राम में जो मैंने अभी दिखाया उस तरह से उसका वायरिंग कर दिया है और इस टेस्टर को बना के मैंने आपको दिखाया है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? आई होप कि अच्छा लगा होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शबा खैर।